SIR जो है जितना बॉर्डर देख रहे हैं स्टार्टिंग TP1 से लेकर TP6 तक 37 किलोमीटर का ये हाईवे है। डार्क ब्लू आप जितना देखेंगे सारा सिटी सेंटर है। उनका गवर्नमेंट का वैसे विजन क्या है कि जो सेंटर हाईवे है ना उसके लेफ्ट राइट में हमें डेवलपमेंट करना है। तो धुलेरा के अपोजिट में यहाँ आता भावनगर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे SIR क्रॉस करेंगे तो भावनगर 30 किलोमीटर है। ये भी इंडस्ट्रियल हब। यहाँ से फ्यूचर में धुलेरा को पोर्ट कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसमें अभी गवर्नमेंट का जो मेजर नियर पिपावा और नियर कांडला 2 पोर्ट कनेक्टिविटी यहाँ से दी जा रही है। 30 किलोमीटर है, यानी SIR बॉर्डर से भावनगर 30। और अभी जो यहाँ से है ये 20 किलोमीटर का एरिया हो गया, लगभग 20-22 किलोमीटर अभी SIR है पूरा। तो SIR जो है जितना बॉर्डर देख रहे हैं स्टार्टिंग TP1 से लेकर TP6 तक 37 किलोमीटर का ये हाईवे है। और लेफ्ट एंड राइट में धुलेरा SIR का पूरा पार्ट हो गया। राइट वाला पार्ट अगर हम देखें, जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, राइट वाला देखें, आप देख रहे हैं स्काई ब्लू, ये ऑल कोस्टल जोन है। नियर आता गल्फ ऑफ कम्मान, समुद्र का एरिया आ गया। तो समुद्र से लगा हुआ एक तटीय क्षेत्र है जो स्काई ब्लू कलर है, जिसे हम कहते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। एक ऐसा एरिया जहाँ पर तटीय है, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इस एरिया का यूज किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, यानी धुलेरा शहर के लिए 4400 मेगावाट का सोलर एनर्जी सिस्टम यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो टाटा लगा रहा है। इसमें ऑलवेज 1000 मेगावाट रेडी टू पोजीशन है ग्राउंड पर, और 300 मेगावाट ऑपरेशनल है जो धुलेरा को बिजली सप्लाई कर रहा है शहर के अंदर। फिर कोस्टल के बाद में आता है डार्क ग्रीन। जितना आप डार्क ग्रीन देख रहे हैं ये सारा टूरिज्म है, जहाँ पे आप देखेंगे फार्म हाउस, फिल्म इंडस्ट्री, टूरिज्म एरिया ऑल, जहाँ पे आप नेशनल इंटरनेशनल ऑल गैप फैसिलिटी इंटरनेशनल बेंच मार्किंग के आधार पे ये पूरा टूरिज्म एरिया डेवलप किया जा रहा है, ये वाला। फिर आता है लाइट ग्रीन। तो टूरिज्म के बाद में स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन आ गया, जहाँ पे आप सारी इंटरनेशनल नेशनल गेम फैसिलिटी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये ऑल स्पोर्ट है लाइट ग्रीन। पर्पल आप जितना भी देखेंगे ये सारा इंडस्ट्रियल जोन है, और येलो ऑल रेसिडेंशियल जोन हो गया। फिर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे के दोनों साइड में छोटा सा एरिया हेल्दी कलर है जो डार्क येलो है। कुछ इधर भी ये हाई राइज है, जिसे हम कहते हैं हाई एक्सेस कॉरिडोर। 50 फ्लोर तक की मल्टी स्टोरी की परमिशन पहले। आपने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा, 10 लाख रुपए के प्लॉट की रजिस्ट्री वेस्ट्री सारी कुछ आपके पास आ गई। आपको इस 10 लाख रुपए के ऊपर 1.5% महीना यानी 15,000 रुपए हर महीना आपके बैंक में भी आएगा। 15,000 रुपए हर महीना अगले 3 साल तक, तो लगभग 50% पैसा आपके वापस बैंक में आ जाता है 3 साल के अंदर। 50%? यस, पहले दिन से हाई राइज के लिए। सिटी सेंटर कहाँ होगा तो डार्क ब्लू आप जितना देखेंगे सारा सिटी सेंटर है। फिर पब्लिक फैसिलिटी कहाँ होगी, जहाँ रेड जोन आप देखेंगे ये सारा पब्लिक फैसिलिटी की डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको IT नॉलेज जोन एजुकेशनल पूरी प्लानिंग करना तो पिंक कलर का एरिया है, ये सारा एजुकेशनल और IT नॉलेज जोन के पर्पज से हो गया। तो ये गवर्नमेंट का अलग अलग जोनिंग एरिया हो गया कि आपका पर्पज क्या है। जैसे आज अगर आपका विजन है कि हमें इंडस्ट्री लगाना है तो आप पर्पल कलर में इंडस्ट्रियल लैंड ले सकते हैं। तो अभी जो फेज 1 ये जैसे मॉडल एरिया, इसी की व्यापक पूरे शहर को डेवलप किया जाएगा। तो इस टोटल शहर के अंदर 920 स्क्वायर का एरिया है, जिसमें से गवर्नमेंट को डेवलप करना है 422। तो कोस्टल में कोई डेवलपमेंट नहीं, सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए रिजर्व है। कुछ एग्रीकल्चर है इस साइड में जो ग्रीन स्पेस है, जहाँ पे फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, तो इसको भी अभी रिजर्व किया हुआ है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर होता भी है, तो फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो बाकी का एरिया जो बचता है वो है 422 स्क्वायर किलोमीटर, जो हम यहाँ देखने वाले हैं। ये आप एरिया देख रहे हैं, ये 422 है। एक हॉस्टल है, ये एग्रीकल्चर। फिर 422 जो है वो TP1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाउन प्लानिंग का एरिया होता है 422 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है। तो जिसमें TP2 और 4A का एरिया डेवलप कर चुके हैं कुछ एरिया, नेक्स्ट जो डेवलप करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं अपकमिंग डेवलपमेंट, तो TP4 का डेवलपमेंट होने वाला है। TP4 मतलब हम आगे चलेंगे तो 4 मिलेगा, 4B1 और 4B2 का ये नेक्स्ट डेवलपमेंट। तो फेज 1 जो एक्टिवेशन है इसका टोटल एरिया है लगभग 5600 एकड़ लैंड है, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी डेवलप हुआ। नेक्स्ट जो डेवलप होने वाला है ये 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी इस एरिया से भी 3 गुना ज्यादा का एरिया डेवलप होने वाला है, जिसके ऑलरेडी टेंडर अलॉटमेंट हुए हैं। टेंडर अलॉट हुआ है, अच्छा। TP4 और 4B2 का नेक्स्ट टेंडर है। तो ये एक्सप्रेस वे से जस्ट लगा हुआ है। तो TP1 नहीं डेवलप कर रहा है अभी नहीं लगा, ये TP1 ये 4 है, 4 है, 4 एंड 2 बोल रहा है, 4 का टेंडर है, 1 का कुछ अभी एक बोल। नेक्स्ट उनका गवर्नमेंट का वैसे विजन क्या है कि जो सेंटर हाईवे है ना उसके लेफ्ट राइट में हमें डेवलपमेंट करना है। तो अभी उन्होंने क्या 2A 4A यहाँ डेवलप कर दिया, अब 4 डेवलपमेंट कर रहे हैं। फ्यूचर में 4 तक 3 डेवलप करें जो भी, लेकिन नियर एक्सप्रेस वे के नियर डेवलप करने वाले हैं।
तो जो 6 टीपी है उसको उन्होंने 27 सब टीपी में भी डिवाइड किया हुआ है। तो लगभग 13 सब टीपी डेवलप करना है। नेक्स्ट जो विजन है गवर्नमेंट का, जिसे हम कहते हैं लीनियर डेवलपमेंट प्लानिंग, जो एक्सप्रेसवे के दोनों साइड का डेवलपमेंट गवर्नमेंट का, तो ये डेवलपमेंट ये सब टीपी हो गया। अब जैसे टाउन प्लानिंग एक्ट जो है, ये टाउन प्लानिंग स्कीम हो गया गवर्नमेंट का, जैसे हम कहते हैं ना धुलेरा SIR में जो लैंड पॉलिसी है वो है भूमि एकत्रीकरण। अधिग्रहण में क्या होता है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट की योजना आती है, आपकी जमीन लेते हैं, पैसा देते हैं, बाहर कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ धुलेरा SIR के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने किया हुआ है लैंड पुलिंग में भूमि एकत्रीकरण। जैसे आप किसान है, ये खेत है और आपका एक जमीन है 20 बीघा, 85 सर्वे नंबर है आपका। जब गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग किया SIR के तहत, तो भूमि एकत्रीकरण में उन्होंने क्या करा कि आपका खेत था 85 नंबर, एक नया आपको फाइनल प्लॉट जिसे हम FP नंबर कहते हैं, 50% का एरिया, नया सर्वे आया 1788, जो आपका 20 बीघा का था 10 बीघा का ही अलॉटमेंट कर दिया। तो 10 बीघा दुलेरा ने आपसे ले लिया, उसका मुआवजा भी दे दिया आपको। अब जो 10 बीघा आप देख रहे हैं, ये चौकोर प्लॉट है, इसमें 18 मीटर का रोड में मिला हुआ है, वो इंडिविजुअल हो गया, वो इंडिविजुअल, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो लगभग ऐसे SIR के अंदर 30% लैंड फ्री होल्ड है जो किसानों की है। तो हम क्या करते हैं, किसान से लैंड लेते हैं, उसका हम NA करवाते हैं, नॉन एग्रीकल्चर, फिर NOC, टाइटल रिपोर्ट, सारी चीजें होने के बाद में कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होता है, फिर हम उसे बाय सेल तो ये वाली सब जमीन जो है ये येलो जोन में आती है, जो सभी में आती है, सभी में आती वो है। ऑल टीपी में हो सकता है। अब जैसे वो लैंड है, अब वो हर एक जोन में हो सकती है, वो पर्पल भी हो सकती है, सभी जोन में है। तो हमारे पास TP1 में भी है, 2 में है, 3, 4, 5 सभी टीपी में लैंड अवेलेबल है। अब अभी क्या है, वहां पे जैसे सपोज करते हैं आप प्लानिंग कर रहे हैं TP1 में इंडस्ट्रियल लैंड कोई ले रहे हैं, तो आज TP1 डेवलप नहीं है। आज आपको सारे टाउन प्लानिंग के तहत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप इतना लैंड ले रहे हैं, इतना रोड मिलेगा, आप ये यूज कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, हर एक चीज की गाइडलाइन क्लियर, सिर्फ पोजीशन नहीं है अभी। जब डेवलप होगा तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट डेवलपमेंट कौन सा 4V1 और 4V2 है। आज आपने यहाँ पे कोई लैंड लिया तो आज क्या है, यहाँ पे खेत है, आप नहीं जा सकते वहां। जब ये आने वाले 3 साल में डेवलप हो जाएगा तो ऐसे रोड रास्ते आपको मिल जाएंगे, आप अपने लैंड पे जा सकते हैं। तो ये पूरा SIR का प्लान हो गया। अब जैसे अंदर कोई छोटी प्रॉपर्टी नहीं है, अंदर मिनिमम एरिया गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है कि 1200 गज, 1800, 2400 गज जो फाइनल प्लॉट है, उससे छोटी प्लॉटिंग नहीं है। 1200 गज या 2400 गज के जो प्लॉट हैं, ये क्या रेजिडेंस है या सभी में कॉमर्शियल है, क्या है? इंडस्ट्रियल में देखो नहीं, कमर्शियल में मिनिमम आपको मिलेगा तो 1800 गज मिलेगा, 2400 गज। अच्छा 18। रेसिडेंशियल में आपको 1200 गज जो फाइनल प्लॉट है 1200 ही मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल में भी मिल जाएगा 1200, तो गाइडलाइन कम हो जाएगी थोड़ा वो। अब जैसे अंदर कोई छोटी प्रॉपर्टी नहीं, मतलब अंदर कुछ ले ही नहीं सकते हैं ऐसा? बजट अच्छा आप अंदर ले सकते हैं। अगर आपका, मैं कहता हूँ 1200 गज मतलब बहुत हो गया ना। मिनिमम क्या है रिक्वायरमेंट? मिनिमम एरिया इतना, इससे नीचे नहीं, रेसिडेंशियल का। रेसिडेंशियल का वैसे मिनिमम क्या है, जैसे अभी गवर्नमेंट सब प्लॉटिंग करने की परमिशन नहीं दे रही है। सब प्लॉटिंग में कैसा है, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जैसे आपने